जमा करवाया गया और जमा करवाने के बाद में फिर हम लोगों को अंदर ले जाया गया और वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन हुए। जैसे कि एडमिट कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये 3 थे, वो तीनों हम लोग को साथ में जमा करना पड़ा। उसको जमा करने के बाद फिर हम लोग को फिर ये यहाँ बगल में हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया। फिर वहाँ पे हम लोग को ब्लड जांच हुआ, एक्सरे हुआ और इतना कुछ होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आए। फिर यहाँ आके फिर बाकी जांच हुआ, कान का, मुँह का, पैर, हाथ, सारा कुछ यहाँ। उसके बाद फिर हम लोगों को अभी छोड़ा गया। पहले डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है? सबसे पहले तो ये 10th का ये ओरिजिनल ये सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाँ ओरिजिनल, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल और डोमिसाइल ओरिजिनल। और उसके बाद फिर उनका फोटो कॉपी। मेडिकल किस तरह से ले रहे हैं डॉक्टर? सबसे पहले आपका क्या चेकअप हुआ डॉक्टर के द्वारा? डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले हमारा ये ब्लड चेक किया गया। ठीक है। ब्लड चेक करने के बाद फिर हमारा ये यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट होने के बाद में फिर हम लोग का एक्सरे हुआ। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक किया? यहाँ लाने के बाद में सबसे पहले हम लोग का ये बीपी और पल्स चेक किया गया। बीपी किस तरह से डॉक्टर चेक कर रहे हैं? नॉर्मली जिस तरह हॉस्पिटल में होते हैं उस तरह नॉर्मल। उसमें किसी का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, जैसे कि किसी का हार्ट बीट, मतलब जो ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उन लोगों का ये पल्स और बीपी बहुत ज़्यादा हाई बता रहा है। तो उसके लिए उन लोगों को टाइम दिया जा रहा है। फिर उन लोगों को फिर से फ्रेश होकर आने के लिए बोला गया है। और बीपी के बाद क्या चेक हुआ? बीपी होने के बाद में फिर हम लोगों का दांत चेक हुआ और दांत होने के बाद में फिर ये आँख का, मतलब आँख में कुछ, आँख का डिस्टेंस कितना था? 6 मीटर। 6 मीटर था हाँ, ना? तो उसमें सबसे छोटा लाइन पढ़ाया जा रहा है ना? हाँ, सबसे छोटा, मतलब उनका जहाँ से मन किया वहाँ से वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। अगर उनको डॉट हुआ तो वो सारा लाइन पढ़ा देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस विजन के बाद क्या चेक हुआ? उनके बाद कलर विजन चेक हुआ। तो कलर विजन में बुक पढ़ाया जा रहा है ना? हाँ, बुक ही। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद आँख चेक होने के बाद फिर हमारा नोकनी चेक हुआ, पैर घुटने का। उसके बाद हाथ कितना डिग्री मतलब झुकता है, कैरिंग एंगल। हाँ वही। और उसके बाद में फिर इतना ही हुआ। उसके बाद तो फिर हम लोगों को अब जो बच्चे आने वाले हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस चीज़, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आए और क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे यहाँ पे उन लोगों का प्रॉब्लम ना हो? उन लोगों को सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर नहीं होता तो वहाँ के जो सर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं और फिर बाहर निकलने के लिए परमिशन भी नहीं देते। इसीलिए अपना सारा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो तो लानी ही है, उसके साथ में फ़ोटो कॉपी भी लानी है और साथ में 2 कॉपी भी लानी है, फ़ोटो कॉपी। और इतना कुछ होने के बाद में फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी में बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है और इसकी वजह से उन लोगों का ना रीमेडिकल होने का चांस हो रहा है। इसीलिए रीमेडिकल होने के लिए सर बताएं कि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर रीमेडिकल दिया गया तो यहीं पे दिया जाएगा, कहीं दूर जगह भी दे सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मल ही रहना है और जैसे वो बोल रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है और डिसिप्लिन में रहना है। और डिसिप्लिन में रहिएगा तो फौज तो डिसिप्लिन के लिए बना होता है। डिसिप्लिन मतलब फुल मेंटेन करना है, बिना डिसिप्लिन का तो होना ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका मेडिकल क्लियर हो जाए और आपका सपना सच हो जाए। ठीक है।